मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि अर्थ का जो टेम्परेचर 1.5 या 2 डिग्री से अगर बढ़ गया तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए वो क्लॉक है कि मतलब अगर आपने 7 साल में कुछ नहीं किया तो फिर वो जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्रीज सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेल, ये वाला वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है बिकॉज पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी था काम के साथ, इसलिए मैं नया वीडियो एक्चुअली बना नहीं पाया। और आप अगर देखोगे मेरे बाल थोड़े सा चपटे चपटे हो गए बिकॉज अभी बस नहा कर निकला। वैसे मैंने न्यूज़ और सोशल मीडिया पर देखा कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, काफ़ी जगह पानी वानी पड़ गया है। तो टू ऑल माई व्यूअर्स वॉचिंग फ्रॉम मुंबई, आई होप यू गाइज आर सेफ एंड साउंड। वैसे आज का जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बट क्रूशियल एट द सेम टाइम। स्कूल में ईवीएस के टेक्स्ट बुक में पढ़ के या फिर काफ़ी अलग अलग टाइप के मैगजीन में पढ़ के आपको तो इतना पता ही होगा कि अपना एनवायरनमेंट जो है वो स्लोली डिग्रेड होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि अनटाइमली रेनफॉल हो गया, या फिर काफ़ी जगह पे फ्लडिंग का होना, या फिर कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पे हर साल बढ़ते हुए वाइल्ड फायर, या फिर कोल्डर रीजन्स पे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं विच आर नेचर्स फॉर्म ऑफ टेलिंग अस कि द एनवायरनमेंट इज एक्चुअली डिग्रेडिंग स्लोली एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मैनमेड एक्टिविटीज। और यही चीज़ का सीरियसनेस बताने के लिए दो आर्टिस्ट गैन गोलन एंड एंड्रयू बॉयड, इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में एक इंस्टॉलेशन किया। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर रहता हूँ न्यूयॉर्क में, तो आपको भी वो वाला इंस्टॉलेशन दिखा दूँ। तो फिर आई एम जस्ट हेडिंग देयर। और आज फिर एक बार अपने साथ साइली मेहर साइली जा रहे हैं बिकॉज मेरे बाकी सारे दोस्त थोड़े बहुत बिजी थे, उनको कॉलेज वगैरह का काम था। लकीली मेहर साइली आज जल्दी फ्री हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो हम दोनों ही जाते हैं बाकी दोस्तों के साथ, शायद वीकेंड पे कहीं चले जाए। वीकेंड का प्लान अलग बनाएंगे। लोकल से उधर के वेटिंग फॉर द एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे भी न्यूयॉर्क में एक बात बहुत अच्छी है कि ट्रेन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वापस बढ़ा दी गई है। मतलब पहले कोरोना के टाइम पे हर 10 मिनट बाद ट्रेन आती थी, अभी थोड़ा बढ़ गया फ्रीक्वेंसी विच इज़ वेरी नाइस। तो फिर अब फटाफट जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। और ये हम आ गए न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के यूनियन स्क्वायर पार्क में। पहले भी मेरे व्लॉग में आपने ये वाला जो पार्क है वो बहुत बार देखा होगा, स्पेशली जब निखिल भाई, शानिश और शोभित आए थे तब हम लोग आई थिंक वो जब लैंड हुए उसके पहले दिन पे ही यहाँ पे आए थे। एंड यहाँ पे विंटर में काफ़ी सारे लाइक बहुत हैपनिंग होता है, फ्ली मार्केट होता है काफ़ी बार यहाँ पे। तो फिर दिस इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस पार्क्स यू कैन कम टू इन मैनहट्टन। बाकी तो आपको सेंट्रल पार्क के बारे में पता ही होगा, दर इज़ मैडिसन स्क्वायर पार्क, दर इज़ वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, जहाँ पे हम ब्रायन पार्क भी है। वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में हम लोग कुछ दिनों पहले गए थे विद ऑल माई फ्रेंड्स बिकॉज वो उनके कॉलेज के यानी कि NYU के पास में है। ब्रायन पार्क इज़ नियर टू द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो कि टाइम स्क्वायर के भी पास में। से ऐसे अलग अलग पार्क है। आई थिंक ये बात मुझे बहुत पसंद है न्यूयॉर्क की कि यहाँ पे पार्क्स वगैरह बहुत है। एंड सिर्फ मैनहट्टन में नहीं, अगर आप ब्रुकलिन के पास भी जाओगे तो फिर आप ब्रॉन्क्स में भी जाओगे, हर जगह पे आपको छोटे छोटे से पार्क्स मिलेंगे जहाँ पे तेरे घर के बाजू में ही तो एक मेरे घर के वो पुराने वाले घर के जस्ट सामने एक था। अभी वाला जो मेरा घर है उसके पास भी जहाँ पे हम लोग लास्ट वीक पिकनिक करने गए थे वो भी एक पार्क है। ऐसा अलग अलग जगह पार्क है, हरियाली है काफ़ी सारी। तो यू जस्ट लाइक फील वेरी नाइस एंड क्लोज टू नेचर, वेरी इवन दो यू आर स्टेइंग इन द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो अभी चलो वो वाला इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट, सो दैट इज़ द इंस्टॉलेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइमेट क्लॉक। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपको बता दें कि आपके पास इतना टाइम है, मतलब कि 7 साल 98 डेज़ और कितना घंटा, 12 घंटा अभी इस वक्त। एंड देन मिनट्स और सेकेंड्स का तो काउंटडाउन चालू रहेगा। तो बेसिकली वो बता दें कि आपके पास उतना टाइम है ताकि आप एक्ट करो, या फिर एक इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल चेंज हो जाएगा जिसको आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। एंड जो अगर आप एकदम टर्म्स के हिसाब से बोलो तो फिर ऐसा कहा जाता है, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था
कि अर्थ का जो टेम्परेचर 1.5 या 2 डिग्री से अगर बढ़ गया तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए वो क्लॉक है कि मतलब अगर आपने 7 साल में कुछ नहीं किया तो फिर वो जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्रीज सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाएगा एंड फिर उसके बाद कुछ कर नहीं सकते। फिर इट विल लीड टू मोर फ्लडिंग, मोर वाइल्ड फायर्स, मोर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पता नहीं क्यों ये हेलीकॉप्टर मेरे सिर के ऊपर ही मंडरा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा। एक बात जो मैंने साइली से सीखी है कि साइली जब भी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती है तब हमेशा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बहुत कम करती है। मैं तो मतलब मुझे स्टार्टिंग में आदत थी कि मतलब कोई भी लूज़ फ्रूट्स ले लिए, कुछ भी ले लिया तो उसके लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करूँगा, बट साइली वो नहीं करती। जो प्लास्टिक बैग होता है उसमें नहीं लेने का, सिर्फ फ्रूट्स कार्ट में रखने के और वैसे ही बैग में डाल के घर पे लाने के। एक छोटी सी एडवाइस टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। बाकी तो यू नो लाइक वी कैन टेक एज मच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज पॉसिबल। गाड़ियाँ कार्बन एमिशन करती है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, आप तो डेफिनेटली जाके सर्च कर ही सकते हो। अभी साइली का कुछ काम है तो मैं और साइली जाने वाले यही पास में सिटी बाइक लेके। सो लेट्स हैव सम फन ऑन द सिटी बाइक। रेडी? ये दोनों लेना। यस। तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, सिटी बाइक लेने से पहले अगर आप को पता है आप लंबे टाइम के लिए चलाने वाले हो, पहले ही उसका सीट वगैरह एडजस्ट कर लो, उसके बाद आई वुड से कि सिटी बाइक बुक करो ताकि उसके उतने मिनट्स वो मतलब यू नो एडजस्ट वगैरह करने में ना जाए, आप बस सीधा लेके चला सको। एंड कुछ सिटी बाइक्स में ऐसा बास्केट जैसे रहता है, इफ़ यू आर कैरिंग समथिंग, जैसे कि अभी साइली को अपना बैग रखना है तो यू कैन कीप ऑन दैट। मैं इतना बड़ा बैग तो नहीं रखना चाहता बट एटलीस्ट छोटे वगैरह बैग के लिए काफ़ी काम आ जाता है। मोबाइल होल्डर अगर इस पर होता तो फिर क्या मज़ा ही आ जाता, पर अभी नहीं है, कोई बात नहीं। अरे मतलब होता है कुछ जगहों पे तो होता होगा। एनीवेज अभी फटाफट हम लोग ये दोनों बाइक बुक करते हैं वाया द लिफ्ट ऐप। बेसिक जो अपना ऊबर अपनी इंडिया में जैसे ऊबर ओला होता है वैसे ही यहाँ पे ऊबर और लिफ्ट है, तो वही वो लिफ्ट के ऐप से फटाफट अभी हम लोग बुक करेंगे एंड देन सीधा चलते चलते यहाँ पे ब्रॉडवे पे साइकिल चलाएंगे। बेस्ट पार्ट अबाउट साइकिलिंग इन मैनहट्टन जैसे यहाँ पे हर जगह ऐसा बाइक लेन रहता है, बाइक लेन पे गाड़ियों के बीच में नहीं आते। एग्जैक्टली गाड़ियों के बीच में नहीं आना पड़ता और फिर गाड़ियाँ आपसे बहुत दूर चलती है, आप एकदम सेफली और सिक्योरली साइकिल चला सकते हो। अगर कोई परेशान करेगा तो आपसे ज़्यादा फास्ट जाने वाला साइकिलिस्ट ही परेशान करेगा। ऑलराइट, तो यार भी यार यहाँ पे न्यूयॉर्क के सड़कों में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है, स्पेशली साइकिल लेन वगैरह में। अगर मुझे पहले से पता होता कि हम लोग साइकिल लेने वाले हैं तो फिर मैं शायद अपना हेलमेट लेके आता। बट एनीवेज दिस इज़ ऑल्सो फन। मतलब जो लोग सिटी बाइक यूज़ करते हैं ऐसा कंपलसरी नहीं कि मतलब हर कोई हेलमेट पहन ही रहा है, बट इट इज़ अ गुड थिंग टू डू, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो फिर मैं भी हमेशा यूजुअली पहनता हूँ। एंड साइली जस्ट पीछे है। साइली मज़ा आ रहा है? बस साइली ऐसा लगा दे अंदर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा डॉग। और तो फन राइड ना? नहीं सीधा कर उसको। ये हुई ना बात। एक वाह, फर्स्ट ट्राई में। ऑलराइट, अभी हम लोग साइली का कुछ सामान रिटर्न करने आए हैं यहाँ पे एक शॉप में। फटाफट वो रिटर्न करते हैं एंड देन विल हेड होम। तो अब मैं सीधा आपको घर जाके मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई एम बैक होम। साइली अपने घर चली गई है एंड आई होप आपको ये वाले व्लॉग से कुछ नया देखने मिला होगा, कुछ सीखने मिला होगा। और अगर आपको ऐसा कुछ नया देखने या सीखने मिला तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ ऐसे ही धमाकेदार व्लॉग के साथ जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देयर विल लिंक।